हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शनील के सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी और फिर 4 फोल्ड कर लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है, इसलिए ये ना जो चौड़ाई है इससे ही हमारा सूट 4 फोल्ड करने से बन जाएगा। हैवी साइज़ का सूट है फिर भी बन जाएगा। ये देखें, अब इसको मैं 4 फोल्ड करके इसकी लेंथ निकाल लूँगी। लेंथ है इसकी 39 इंच, तो 40, 41 और 42 इंच का निशान लगाकर इसको निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा हिल रहा था इसलिए मैं डबल फोल्ड करके ही इसको कट कर लेती हूँ 42 इंच। तो ये चौक भी बहुत मुश्किल से चलते हैं इसके। तो ये देखिए 42 इंच का निशान लगा लिया। अब इसको सीधा सीधा कट करके तो फिर इसको 4 फोल्ड करके इसकी मार्किंग करती हूँ मैं। तो मैं इसके ना प्लेट नहीं डालूँगी, ये शनील का कपड़ा है और ये हल्की वाली शनील है। अगर हमने प्लेट डाले ना तो सिलाइयों से निकलने लगेगा ये कपड़ा। तो ये स्ट्रेचेबल होता है, इसकी फिटिंग आ ही जाती है, थोड़ा सा 1-1 इंच कम रख लें तो साथ में ही सूट रख कर मैं इसका तीरा नाप रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये नखरे करती हैं, इसलिए इसका सूट ध्यान से बनाना है। जैसा नाप दिया है बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगी मैं। तीरा 7.5 लिया है और नीचे को भी 7.5 ले लिया है। बस्ट है 49 इंच 50 मान के चलते हैं। 12.5 12.25 इंच आया है निशान। 2.5 इंच और 1.25 इंच पर निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। तो यहाँ से 2 इंच सीधा, 8 पे कमर का निशान और 15 पर हिप का निशान लगाऊंगी मैं। कमर है इनकी 44 इंच, चौथा भाग हो गया 11 इंच। तो हिप है 54 इंच, चौथा भाग हो गया 13 इंच। 13.5 इंच है, सॉरी 54 का आधा चौथा हिस्सा 13.5, पर मैंने 13 ही रखा है हिप के पास से, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। और कमर और बस्ट के पास से भी मैंने आधा इंच कम ही रखा था, वो मैंने फुल नाप आपको बताया है। और ये सारी मार्किंग हो गई है और ये किनारा किनारा कट कर देती हूँ। यहाँ पर ना किनारे के ऊपर को मुड़ा हुआ है कपड़ा शनील का। अच्छी वाली शनील की निशानी होती है कि कपड़ा मुड़ा नहीं होता। ऊपर से कंधे आधा इंच डाउन करने के बाद ये दोनों पल्ले अलग कर लिए हैं, आगे का और पीछे का। और आगे के पल्ले के ऊपर ना दोबारा से काट डालनी है 1.25 इंच वाली, जो हमने डाली थी ना वो वाली। तो इसको हमने सेट करके डबल फोल्ड करके बिछा के फिर इसकी कटिंग करनी है, आगे वाली काट जो होती है 1.25 इंच की। तो ये बहुत ही मुश्किल से सेट होता है कपड़ा। जो शनील के सिलते हैं ना उनको पता होगा। जो अच्छी शनील होती है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है फोल्ड। ये वाली जो होती है ये कभी एक तरफ से बढ़ती है कभी दूसरी साइड से बढ़ जाती है। तो ये देखिए, आगे वाली काट डालने के बाद अब मैं नेक का निशान भी साथ में ही लगा लूँगी, इसका फ्रंट वाला। तो ये फिटिंग है, इसको हमने पक्का कर लेना है अच्छे से निशान लगाकर। फिर दूसरी साइड पर भी टैप टैप करके लेने हैं। तो बहुत ही मुश्किल से चौक के निशान आते हैं। 1-2 बार ट्राई कर ले, अगर नहीं आते तो दोबारा से मैं कर लेती हूँ। तो ये साथ में ही नेक के भी डॉट डॉट लगाने हैं। पहले मैंने फिटिंग कर ली है इसकी पक्की। ये देखें, अच्छे से निशान लगा लिए। हल्के हल्के से आ गए थे वो मैंने डार्क कर लिया है इसको। तो अब इसको अच्छे से बिछा कर ना ये सेंटर में जो डॉट डॉट के निशान है वहाँ पर नेक का निशान भी लगा दूँगी। उनको तो 9 इंच लिखवाया था उन्होंने नेक में, अपने हिसाब से 8.5 8 बनाया है। मैंने कहा कस्टमर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं 9 इंच बना दूँगी ना, फिर बोलेंगे कि तुमने ज़्यादा बड़ा बना दिया है। तो ये बैक साइड का है, बैक साइड का छोटा ही मांगा था उन्होंने। नेक बैक साइड का चाहिए 5 इंच और फ्रंट का 9 इंच लिखाया हुआ था, लेकिन मैंने 9 इंच नहीं बनाया। मैंने अपने हिसाब से 8 8.25 इंच तक बना दिया था, ठीक आ गया था बोल रहे थे। तो अब डॉट डॉट के निशान लगा देने हैं यहाँ पर और नेक की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये फ्रंट का पल्ला हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हमने बैक साइड के ऊपर नेक की कटिंग करनी है। पीछे का नेक हमारा 5 इंच है, 3.25 इंच चौड़ाई और 5 इंच गहराई मैंने लगाई थी। अच्छा पौना सॉरी पौने वो ना मैंने बैक साइड के नेक पर याद आया, मैंने बुकरम का नेक ही बनाया था। वो बोला था स्पेशल उसने कि चौड़ी पट्टी वाला नेक बनाना है बुकरम का, चाहे 5 इंच होगा वो भी मैं बुकरम का ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने उसके ऊपर भी निशान लगा लिए हैं। और ये कपड़ा बचा है, इसमें से सलवार बनानी है। पहले मैंने ना इसको डबल फोल्ड करके चेक किया है, हिसाब किताब लगाया है कि सलवार कैसी बनेगी, लेकिन वो तरीका सही नहीं आ रहा था। तो अब मैंने इसको 4 फोल्ड करके यहाँ से 4 कुंदे निकालने हैं। मतलब इतना घेर नहीं बनेगा, क्या करूँ। उन्होंने बोला था कि घेर ज़्यादा बनाना है, लेकिन नहीं बनेगा, कपड़े की लंबाई कम है। और ये सलवार है इनकी, जैसे 35 इंच है ना, 3 इंच बढ़ाकर 38 इंच का निशान लगाया है मैंने। ये बिना बेल्ट वाली सलवार है, इसमें से हमने बेल्ट नहीं निकालनी। तो यहाँ से आसन लेनी है 18 इंच।
नॉर्मल सलवार जो होती है ना बेल्ट वाली, उसकी 10 इंच लेते हैं ना, 8 इंच बेल्ट अलग से लेते हैं, और इसकी बेल्ट नहीं पड़ती है, इसलिए इसकी आसन मैंने 18 इंच ली है। बस ऊपर से नेफा ही हमने मोड़ना है। ये बहुत पुरानी लेडीज़ पहनती थी, अब तो लगता है कोई नहीं पहनेगी आगे आगे। ये मेरी चाची का सूट है, वो पहनती है, और मेरी मम्मी भी ऐसी ही सलवार पहनती थी। कोई कोई आता है 100 में से एक ऐसी सलवार के लिए, बाकी तो सारे बेल्ट वाले ही डालते हैं। पता नहीं पुरानी लेडीज़ को ये सलवार में क्या अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है बहुत सारा घेरा हो जाता है जब हम नाला बांधते हैं, तो पेट कितना मोटा लगता होगा ना, पर उनको यही सलवार कंफर्टेबल लगती है। मेरी मम्मी बोलती थी जो बेल्ट वाली सलवार है ना, ऐसा लगता है जैसे नीचे को गिर रही है, इसलिए हमें बेल्ट वाली सलवार अच्छी नहीं लगती। और ये चाची का सूट है, वो भी ऐसी ही सलवार डालती है, और मेरी मम्मी भी ऐसी ही सलवार डालती थी। बेल्ट वाली वो मना करते थे। पुरानी लेडीज़ है ना जो, वो ऐसी ही सलवार है। ये ना बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। ये देखें, ये 4 कुंदे हो गए हैं, 18 इंच आसन ली है बस इसकी, और 2 पल्ले कट करने हैं, तो बस इसको स्टिच कर देना है। तो मेरी बहन का फ़ोन आ गया था दूसरे फ़ोन के ऊपर, साथ साथ में उसके साथ ना बात कर रही थी स्पीकर ऑन करके। तो जैसे 35.5 इंच सलवार है ना, उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा बस लेकर 35, 36, 37, 38, 38.5 इंच लेना है। और सलवार के पल्ले ले रही हूँ मैं 14 इंच, क्योंकि इनको 7 इंच पहुँचा चाहिए, इसके हिसाब से मैं 14 इंच के पल्ले ले रही हूँ सलवार के। तो इसकी बेल्ट नहीं कट होती, बस ये कुंदे कट हो गए हैं और पल्ले कट हो गए हैं, इन सभी को जोड़कर ऊपर से आसन फोल्ड कर देनी होती है। और ये सलवार ना दोनों तरफ से चिड़ी बनती है, जो हमने नाला डालने के लिए बनाते हैं ना, तो जिस साइड से मर्जी डाल सकते हैं। जो बेल्ट वाली सलवार होती है वो एक साइड से ही डलती है, जहाँ पर ज़्यादा चुनट होती है आगे की तरफ। तो ये ना पल्ले के ऊपर कपड़ा पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ना कम हो गया है, कपड़ा कम हो ही जाता है। हम सोचे ना कि इस सलवार में कपड़ा बहुत कम लगता है, नहीं इसमें ज़्यादा लगता है। जैसे दूसरी सलवार की तो 8 इंच बेल्ट निकाल देते हैं, तो थोड़ा सा कपड़ा हमें बेल्ट के लिए चाहिए होता है, जैसे 25-26 इंच की बेल्ट चाहिए होती है। तो ये जितना सलवार का घेर है ना, उतना ही कपड़ा 3-3 इंच एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये सलवार के जो पल्ले हैं इसके ऊपर मुझे जोड़ डालना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे हो गए हैं। तो कपड़ा शनील का आपको पता है कम ही होता है, 3 मीटर होता है, उसमें से सलवार ये वाली कट करना मुश्किल था। तो मुझे बार बार बोल रही थी चाची कि ये ना मेरा घेर ना कम हो सलवार का। वो तो मैंने कहा जब कट करूँगी ना तभी पता चलेगा, अभी नहीं पता चलता। तो थोड़ा सा कम है घेर, जैसे हम सिंपल कपड़े की 2.5 मीटर की सलवार कट करते हैं ना, उससे थोड़ा सा कम है घेर बस। तो ये देखें 5-6 इंच का मुझे जोड़ चाहिए था, तो 14 इंच लंबे चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में मुझे ये सलवार के ऊपर 2 जोड़ डालने हैं पल्ले के ऊपर। कुंदे की लंबाई तो पूरी आ गई थी, तो पल्ले के लिए मुझे ये कपड़ा कट करना पड़ेगा। तो ये सलवार के पल्ले हैं 2, जो उनके ऊपर जोड़ के मैंने कट कर लिया है डबल करके। कपड़े को 6 इंच चाहिए था, तो जैसे 6 इंच कट किया होगा तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि सिलाई में आना होता है कपड़ा। तो ये हमारे सलवार के पल्ले भी कट हो गए हैं। और आज शिवरात्रि है, आपको सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि, जन्माष्टमी बोलने लगी, सॉरी। बहुत ही रौनक है बाज़ारों में, मतलब हर कोई ना अपने कैपेसिटी के अनुसार लंगर लगा रहा है। बहुत लोग मनाते हैं शिव जी का ये त्यौहार शिवरात्रि। तो अब बाजू रह गई है, बाजू कट करनी है, तो बाजू के आगे भी जोड़ पड़ेगा, क्योंकि चौड़ाई में कपड़ा कम है। तो ये देखें, बाजू की लेंथ उनको चाहिए थी जैसे 16 इंच रेडी, 18 इंच पर निशान लगाकर इसको कट कर लूँगी। और ये चौड़ाई में कम है, लंबाई में तो हमने कट कर लिया है। एक साइड पर जोड़ डाल दूँगी इसके, ये पीछे को मोड़कर मैंने रख दिया है। तो आधा इंच ऊपर चढ़ाकर इंची टेप से नाप लूँगी, जितना हमें चाहिए उतना मैं जोड़ लगा दूँगी इसके ऊपर। ये देखें, काफ़ी दिन पहले ही एडिटिंग करनी शुरू की, तो फिर मेरा मन भी नहीं करता अब ना वीडियो डालने के लिए, इसलिए ज़्यादा समय के बाद मैं आती हूँ। आधी मैंने पहले की थी वॉइस ओवर, आधी आज कर रही हूँ। शनील का कपड़ा ना आपस में चिपक जाता है, इसलिए उसको अलग अलग करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, जितना हमें चाहिए, जैसे 5 इंच है जोड़, तो 5.5 इंच कट करूँगी, ताकि आधा इंच सिलाई में भी तो आ जाना है ना कपड़ा। तो ये आगे की तरफ से कट कर लिया है, और ये जोड़ना बाजू के पीछे की तरफ आ जाएगा, तो हमारी बाजू कट हो जानी है ये। तो साथ साथ फ़ोन आ गया था, तो मैं फ़ोन के ऊपर बात कर रही थी मैं, सॉरी। घर में तो ना काम करो तो ऐसा ही होता है, कभी घर का कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अगर जॉब करो ना तो वहाँ पर तो फिर पूरा टाइम हमें काम के लिए देना पड़ता है। और ये हमारी बाजू कट हो जानी है। 3.5 इंच का जो वहाँ पर निशान लगा लिया था, यहाँ से गुलाई डाल दी है और तिरछा निशान लगाकर बाजू कट कर देनी है।
यहाँ पर 3.5 इंच का निशान लगाना है और हल्की सी गुलाई डाल देनी है। और ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, आधा इंच कम भी होगी चौड़ाई में तो खींच तान कर लगा ही लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।